गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग का 7 यूनिट का सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। जैसे कि हमने कल करा था टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो हम क्वालिटेटिव टूल्स को भी आगे बढ़ाते हुए इसका जो सबसे पहला टूल था ऑब्जर्वेशन, जिसे हम अवलोकन भी बोलते हैं, प्रेक्षण भी बोलते हैं, निरीक्षण भी बोल सकते हैं। इसको कई नामों से जाना जाता है। इसको अवलोकन भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको अवलोकन भी बोल सकते हैं, आप निरीक्षण भी बोल सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं इसको, ठीक है जी। और प्रेक्षण भी बोल सकते हैं। तो किसी भी नाम से आपसे हिंदी में क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ऑब्जर्वेशन है क्या? merely stare at someone, ठीक है ना, यानी कि किसी को एकदम से देखते रहना, किसी को बारे में बहुत सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना, देखते हुए उसको जस्ट कुछ नहीं करना है हमने, जस्ट हम उस किसी को, किसी फिनोमिना को, किसी घटना को या किसी पर्सन को काम करते हुए या फिर किस तरह से मतलब एक नेचुरल कंडीशन में या अननेचुरल कंडीशन में हम जो किसी को नोट कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, हम उसके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, उसी को ऑब्जर्वेशन कहते हैं, उसी को अवलोकन बोलते हैं, ठीक है जी। तो फिर ये क्या है? जो हमारा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसने क्या बोला है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? एक्यूरेट वॉचिंग, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या एक्यूरेट वॉचिंग इज नथिंग ऑफ फिनोमिना अकॉर्डिंग टू, चलो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की हम ये डेफिनेशन कर रहे हैं कि जो एक्यूरेट वॉचिंग है, as they occur, accurate watching is nothing of phenomena as they occur in nature as cause or with regard to cause, या तो वो कॉज होगा, कार्य होगा, एंड इफेक्ट और देयर रिलेशन। ठीक है जी। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो क्या है, घटनाओं को, जैसे कि प्रकृति में जो भी घटनाएं हैं, जो हमारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या क्या कहती है, जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, जो हमारी घटनाएं, फिनोमिना इज घटनाएं, जो हमारी घटनाएं हैं, ठीक है, वो जब प्रकृति में एग्जिस्ट करती हैं, जब प्रकृति में घटित होती हैं, अगर करती हैं, चाहे तो वो कार्य के रूप में, चाहे वो कारण के रूप में, या तो कार्य के रूप में या कारण के रूप में, या उनके जो संबंध के रूप में जब घटित होती हैं, तो उनको जो हम देखते हैं, जो उनको वॉच करते हैं, जो हम उनको देखते हैं, उसी को ही ऑब्जर्वेशन कहते हैं,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं है, किसी ऑब्जर्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, किसी के बारे में हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें हम जस्ट उसको सिर्फ देख के, उसको अवलोकन करके, उसकी जैसे बालकों की व्यवहार को देखना है, उसके जो एटीट्यूड को देखना है। जैसे कि हम जैसे कि क्लास के रूम के अंदर बहुत सारे हम रिकॉर्ड अपने आप से जब एक टीचर पढ़ाने आता है तो कुछ क्वेश्चंस हम एकेडमिक भी पूछते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है इस तरह से करके लेके जाता है और वो बताता है कि वो बच्चे इस तरह से उनके डे टू डे जो उनकी एक्टिविटीज हैं, डे टू डे उनका जो क्लासरूम में बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करते हैं। वो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो नेचुरली भी कर सकते हैं, आकस्मिक रूप से भी कर सकते हैं और वैज्ञानिक रूप से भी करते हैं। ठीक है जी, जैसे कि किसी को प्रोजेक्ट बनाना दे दिया, ग्रुपिंग सिस्टम कर दिया, ठीक है, ग्रुप सिस्टम में जो हम कहते हैं ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उनको अलग अलग प्रोजेक्ट दे दिए, तो फिर टीचर क्या करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं कि वो कौन कितने अच्छे ढंग से कर रहा है और उस ग्रुप के अंदर किसने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, किसने ज़्यादा उसमें ज़्यादा अच्छे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और ज़्यादा अच्छा काम किया है, उसी को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है जी, हाँ, तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होता है। तो उसके नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो टाइप्स हैं वो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। यानी कि प्रेक्षण के प्रकार। हाँ जी, जो सबसे पहला टाइप है इसका वो क्या है? कैजुअल और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। जिसको हम हिंदी में बोलेंगे आकस्मिक या वैज्ञानिक। इट्स नॉट और, इट्स एंड। ठीक है जी, जितनी भी हम इसके टाइप्स करेंगे, प्रकार करेंगे, वो हम क्या करेंगे, हमेशा ग्रुपिंग में होंगे। उसका जैसे ऑपोजिट टाइप जैसे हम कहेंगे कि ऑपोजिट भी होगा। ठीक है जी, आकस्मिक और वैज्ञानिक प्रेक्षण। इसके अंदर क्या होता है, ये दो तरह का जैसे हो गया, जो इसको हम बोलेंगे प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन। एक तो होता है कैजुअल ऑब्जर्वेशन। कैजुअल ऑब्जर्वेशन में क्या है कि हम कुछ भी ऐसा नहीं है कि बाय चांस हम जो नोट कर लेते हैं, हम चलते फिरते हैं, हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं था ऑब्जर्व करने का, लेकिन बाय चांस जो हमारे माइंड में बैठती जाती हैं चीज़ें, दैट इज द कैजुअल ऑब्जर्वेशन, आकस्मिक ऑब्जर्वेशन, आकस्मिक प्रेक्षण, निरीक्षण। ठीक है जी, तो ये क्या है, ये वो वाला ऑब्जर्वेशन है जिसमें हमने जिसमें हम जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन बाय चांस हो रहा है। ठीक है जी। दूसरा है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, वैज्ञानिक, जिसमें हम सब कुछ साइंटिफिक वे से करते हैं। हमने एक सिचुएशन हम ये नहीं है कि हमने बाय चांस होता है, जिसमें तो हम बाय चांस जैसे कि क्लास के अंदर हम बच्चों को नोट करते हैं, स्टूडेंट्स अपने पीयर्स साथियों को करते हैं और उनके बिहेवियर के बारे में बताते हैं कि वो तो बहुत तेज है, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। उन्होंने कोई उसको टेस्ट नहीं किया है, वो सिर्फ उनके डेली लाइफ के जो बिहेवियर है उससे ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कैजुअल है। लेकिन साइंटिफिक में क्या होता है, जिसमें हम किसी चीज़ को
जानबूझ के हम कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि हमारे बाय चांस नहीं है, हम अपने पूरे माइंड के साथ उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी चीज़ को। जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक करते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से आजकल जैसे इतनी सारी प्रैंक वीडियोज आती हैं, वो एक सिचुएशन में डाल के देखते हैं कि वो कैसा रिएक्ट करता है। तो वो क्या है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है। स्टूडेंट टीचर्स क्लास डाल देते हैं, एकदम से क्वेश्चन पुट करते हैं तो देखते हैं कि स्टूडेंट के जैसे जिनको प्रिपेयर नहीं होता है वो एकदम से घबरा जाते हैं, लेकिन जिनका प्रिपेयर होता है वो उनका मतलब उनको घबराना, वो घबराते नहीं है। इस तरह से ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होता है जो जानबूझ के एक सिचुएशन डालकर उसको ऑब्जर्व किया जाता है, या फिर जानबूझकर हम पूरे माइंड के साथ ऑब्जर्व करते हैं, ये बाई चांस नहीं होते हैं। ठीक है जी। थर्ड सेकेंड वन इज नेचुरल एंड अननेचुरल। अननेचुरल, ठीक है जी, जिसे हम प्राकृतिक और अप्राकृतिक बोलेंगे। ये वो ऑब्जर्वेशन है जिसके अंदर हम एक नेचुरल है, जैसे कि हम अगर बात करें, हम सिंपल सी बात करें, हम किसी कैट के ऊपर ऑब्जर्व करना चाहते हैं, कैट के ऊपर हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं। तो हम एक तो जैसे नेचुरल कंडीशंस में जैसे वो चल रही है, हम तो कभी किसी कैट को देख रहे हैं कि वो अच्छा इस तरह से उसने रैट को देखा और एकदम से छलांग लगा ली और उसको पकड़ लिया, या उसने पिजन को देखा, कबूतर को देखा और एकदम से छलांग लगा ली और पकड़ के उसको बैठ गई। ठीक है, तो वो नेचुरल कंडीशंस होती हैं। जब भी हम उसको देखेंगे हम उसका ऑब्जर्वेशन नोट करना शुरू कर देंगे, लेकिन उसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। लेकिन अननेचुरल कंडीशंस वो होती हैं जैसे कि हम एक कैट को हम पिंजरे में बंद कर दें, एक रूम में बंद कर दें, उसके बाद हम उसको सिचुएशंस देते रहें, जैसे कि यानी कि अननेचुरल हो गया। उसको हमने एक पर्टिकुलर कैट को हमने बंद कर लिया एक कमरे में या एक पिंजरे में बंद कर लिया है, उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ अब वो क्या करेगी, अच्छा वो भूखी है तो किस तरह से रिएक्ट करेगी, अच्छा उसको वो खाना मिल गया तो किस तरह से रिएक्ट करेगी, उसको दूध डाल के देखेंगे, कभी उसके पास माउस छोड़ के देखेंगे, चूहा छोड़ के देखेंगे। तो इस तरह से अननेचुरल कंडीशंस, अप्राकृतिक कंडीशंस होंगी। ठीक है, नेचुरल वो होंगी जब हम सिर्फ उसको नेचुरली हम उसको ऑब्जर्व करें, प्राकृतिक ढंग से ऑब्जर्व करें, जैसे वो घूम रही है, कभी आ रही है हमारे पास तो हमने देख लिया, अच्छा हमने जैसे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो उड़ रहे होते हैं, हम उनको देख के ऑब्जर्व करते हैं, या कोई भी और भी किसी भी चीज़ को हम नेचुरली ऑब्जर्व करते हैं तो वो नेचुरल ऑब्जर्वेशन हो गया। लेकिन अगर हम उसको अपने कंट्रोल एक सिचुएशन में बांधकर और हम कंट्रोल करके हम करते हैं तो उसको अननेचुरल ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर स्टूडेंट्स? देन है आपका कंट्रोल्ड एंड नॉन कंट्रोल्ड। जिसे हम हिंदी में बोलेंगे नियंत्रित एंड अनियंत्रित। नियंत्रित कंडीशंस वो होती हैं कंट्रोल, जिसमें हम कंट्रोल वे में, जैसे लैब्स में होता है, लैब्स में कोई हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि हमने जैसे डाला एक पर्टिकुलर एसिड के अंदर, एक पर्टिकुलर एसिड को ऐड करते हैं तो कैसा सिचुएशंस आती हैं, वो कैसा रिएक्ट होता है, कैसा रिएक्शन होता है। या फिर जैसे कि हमारे पैवलोव जी ने किया था
कि डॉग के ऊपर क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर हमने पढ़ा है कि डॉग को एक कमरे में बंद किया, उसको भूखा रखा, फिर उसके बाद उसके आगे खाना ला लेके आए, घंटी बजाई तो क्या होगा, ठीक है जी। थॉर्नडाइक ने जैसे पिजन को रखा था, तो इस तरह से वो क्या है, कंट्रोल सिचुएशंस है, ठीक है जी, जिसमें हम क्या करें, जैसे कि हमने गैस्ले की थ्योरी में पढ़ा है, शायद आपने अभी शायद नहीं किया होगा साइकोलॉजी के अंदर ये थ्योरीज, कि जैसे कि उन्होंने क्या किया था, जो गेस्टाल्ट थ्योरी है उसके अंदर एक चिंपांजी को कमरे में बंद करके रखा, उसके बाद उसके ऊपर छत के ऊपर केले डाल दिए और वहाँ पे कुछ बेंचेस रख दिए कि देखते हैं अब वो कैसे करता है। तो उसने जैसे बेंच के ऊपर बेंच रखा, उसके बाद एक स्टिक थी, स्टिक को उठाया और केले को निकाल के ऊपर से छत से निकाल के खा लिया। तो इस तरह से ये क्या है, कंट्रोल सिचुएशंस है कि हमने एक सिचुएशंस बनाई है। लेकिन नॉन कंट्रोल सिचुएशंस कौन सी होती हैं कि जैसे हम उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे हमें पता है अगर कुछ गड़बड़ होने लगी तो हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। एक तो ये होता है, एक हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, बस हम जस्ट नियर कर रहे हैं, हम जस्ट उसको स्टेयर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ सिचुएशंस हुई, जैसे कि हम कहते हैं कि एक तो ये होता है कि कंट्रोल सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर हम चेंज करके देखते हैं कि ये इस तरह से हुआ तो इस तरह से होगा। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, नॉन कंट्रोल्ड सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम चेंज करके देखते हैं, या फिर हम हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, वो अपने आप ही ऑब्जर्व हो रहा है। जैसे कि हम कहें, जैसे अभी सुनामी हुई, सुनामी ये फ्लड्स आते हैं, हमारे नॉन कंट्रोल्ड सिचुएशंस है, हम जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अच्छा इस तरह से इस मौसम में सुनामी आती है, हम उसके बारे में रिकॉर्ड तैयार करते हैं, अच्छा उस इस तरह से हाँ ठीक है इस मौसम में आती है, इस तरह से उन इलाकों में ज़्यादा आती है, तो इस तरह से सिचुएशंस हो जाती है, इस तरह से तबाही हो जाती है। तो नॉन कंट्रोल्ड सिचुएशंस होती हैं जिसमें नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होते हैं, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है लेकिन हम उसको ऑब्जर्व करते जा रहे हैं। लेकिन कंट्रोल में क्या है, जो हमारे कंट्रोल में है हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही कंट्रोल में सारे सिचुएशंस हैं, हम उसको कभी इस तरह से ऐड करके देखेंगे, कभी इस तरह से ऐड करके देखेंगे, कभी ये करके देखेंगे, मतलब सिचुएशंस को चेंज कर करके देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको लैब की एग्जांपल दी, या फिर हम जैसे सब्जियां अगर हम किचन में कुक करते हैं, कुकिंग करते हैं सब्जियों में, अच्छा इसमें ये मसाला ऐड करके देख लेते हैं, ये इस तरह से, वो कंट्रोल्ड सिचुएशंस हैं। लेकिन नॉन कंट्रोल सिचुएशंस, जैसे कि मैंने आपको फ्लड का एग्जांपल दिया, वो नॉन कंट्रोल सिचुएशंस है जिसको हम नॉन कंट्रोल ऑब्जर्वेशन बोलते हैं कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। देन स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष। ये वो ऑब्जर्वेशन है जिसमें एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है, जिसमें ऑब्जर्वर जो प्रेक्षण करता है, निरीक्षण करता है, वो खुद फिजिकली प्रेजेंट है, उसने खुद ऑब्जर्व किया है, दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जिसे हम जिसे एकदम जैसे कि मैं अब आपको ऑब्जर्व करूं तो मैं वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है जी। हम किसी सिचुएशन को, एक घटना को हम खुद अपनी आंखों से देखकर ऑब्जर्व करके उसके बारे में हम कुछ लिख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व हमारा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगा। लेकिन कुछ होता है, जैसे कि भी फ्लड का एग्जांपल लिया था हमने नॉन कंट्रोल्ड सिचुएशन में, ठीक है। फ्लड उसमें क्या है, हम सिर्फ न्यूज़पेपर में, हम सेफ इलाके में बैठे हैं, हमने पढ़ा है, हमने न्यूज़ में सुना है, हमने सोशल मीडिया पर सुना है, हमने देखा है, उनकी वीडियोस देखी हैं, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि इस तरह से वहाँ पे फ्लड आ गया, वहाँ पे इस तरह से तबाही हो गई है, वहाँ पे इस तरह से सिचुएशंस आ गई हैं, लोग बेघर हो गए हैं, लोगों के घर टूट गए हैं या डूब गए हैं। वो क्या है, हमने इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, हमने कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया है, लेकिन हमने दूसरों की ऑब्जर्वेशन को हमने देखा है, पढ़ा है, ठीक है जी। हमने ऑब्जर्व नहीं किया है, हमने सिर्फ दूसरों के ऑब्जर्वेशंस को पढ़ा है और देखा है, आगे ऑब्जर्व किया है, ठीक है जी। वो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होंगी, अप्रत्यक्ष प्रेक्षण होंगे। लेकिन जो हमने डायरेक्टली, हमने जिस घटना को हमने देखा है, ऑब्जर्व किया और उसके बारे में हमने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वो डायरेक्ट होगी, जिसको हमने डायरेक्टली खुद महसूस किया है, ठीक है स्टूडेंट्स।
उसके बाद है आपका स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। जिसे हम संरचित और असंरचित भी बोल सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको गेस्टाल्ट थ्योरी का बताया था कि वहाँ पे किया था, चिंपैंजी के ऊपर किया था, या पेवलोव का बताया था कि उन्होंने एक डॉग के ऊपर किया था, उसको भूखा रखा गया और उसके बाद घंटी बजाकर उससे खाना दिया गया, तो उसका जो उसने रिएक्ट किया से उसके लार टपकने लगी खाने को देखकर। उसके बाद वो घंटी की आवाज सुनते ही उसको लार टपकने लगती थी। ठीक है जी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये, पेवलोव जो हमारे पेवलोव थे उन्होंने की थी ये। ठीक है जी। तो जो हमारा संरचित है वो इसी तरह से होता है, ऑब्जर्वेशन होता है जिसमें हम पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं। हर चीज प्लान्ड वे में होती है, स्ट्रक्चर्ड वे होती है। हर चीज को हमने एक सिचुएशन में रखा होता है, एक प्री प्लान जिसे हम बोलेंगे उस वे में होता है हर चीज। जैसे एक स्पेशल पिंजरा तैयार किया गया या फिर एक स्पेशल रूम तैयार किया गया जिसके अंदर उसको रखा गया जहाँ पे और कुछ भी नहीं था, या फिर हम कहें कि एक घंटी को बजाया गया। वो सारी स्ट्रक्चर्ड सिचुएशंस थी, प्री प्लान सिचुएशंस थी जिसको हमने पहले से सोचकर किया है। दैट इज द स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, जिसको हम पहले से एक सिचुएशन में डालकर करते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, असंरचित जो निरीक्षण होता है, उसमें क्या है, हम कोई भी सिचुएशन में कोई भी हम प्री प्लान नहीं करते हैं, जस्ट हम देख रहे हैं कि वो डॉग है, उसको भूख लगी है, अच्छा तो वो इस तरह से खाने की तरफ भागता है, उसको खाना दो। हम जैसे कि हम गली में फिर रहे होते हैं, खाना सड़कों पर अक्सर देखते हैं, हम जाकर उसको रोटी दे देते हैं या बिस्किट दे देते हैं, तो वो एकदम से भूखे होते हैं तो एकदम से लपक कर पड़ते हैं। लेकिन अगर भूखे नहीं है तो वो सूंघेंगे या उनकी पसंद का नहीं सूंघेंगे और वो छोड़कर चले जाएंगे। दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। हमने उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ भी नहीं था, हम जस्ट नेचुरल वे में उसको कर रहे हैं, हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है, हमारा क्रिएटेड प्री प्लान कुछ भी नहीं है, वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा जिसमें हमने प्री प्लानिंग से कुछ नहीं किया है और हमने कुछ भी क्रिएटिव नहीं किया है। हम जस्ट जो एक सिचुएशन है, जो हमने उस सिचुएशन में इस डॉग को ऑब्जर्व किया। ठीक है बच्चे। देन है हमारा पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। इसे हम बोलेंगे प्रतिभागी और गैर प्रतिभागी। हाँ जी, ये वो जैसे जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, अगर वो उस जो सिचुएशन है, जो कार्य है, जो जिस फिनोमिना को, जिस घटना को हमने ऑब्जर्व करना है, अगर उसके अंदर खुद पार्टिसिपेंट है तो वो होगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जैसे कि कोई घटना हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उस एक्सीडेंट को के बीच में दो गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट हो गया, एक जो ऑब्जर्वर है वो उस दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी में बैठा था, तो वो क्या हुआ, पार्टिसिपेंट